Hello everyone and welcome back to another lecture of this Google Ads course. So guys लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ऑडियंस सेट्स क्रिएट किए थे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोनों सेट्स हमने लास्ट लेक्चर में क्रिएट किए थे और अपनी असाइनमेंट कंप्लीट की थी। नाउ गाइस इस लेक्चर में हम लोग ऑडियंस को और डिटेल में सीखेंगे। इस पूरे ऑडियंस मैनेजर पैनल को और डिटेल में सीखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ टैब्स नज़र आ रही होंगी। दैट इज़ योर डेटा सेगमेंट्स, ऑडियंसेस, कस्टम सेगमेंट्स, कंबाइंड सेगमेंट्स एंड दीज टू टैब्स, योर डेटा इनसाइट्स, योर डेटा सोर्सेज। ऑडियंस मैनेजर के सारे टैब्स को हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में। सो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले हम सीखें कि गूगल एड्स में ऑडियंसेस कैसे क्रिएट हो रही हैं। एंड इन ऑडियंस को क्रिएट करने से पहले हम लोगों को कुछ सेगमेंट्स क्रिएट करने होते हैं और इन्हीं सेगमेंट्स का यूज़ करके जैसे कि कस्टम सेगमेंट, कंबाइंड सेगमेंट्स और योर डेटा सेगमेंट्स, इन्हीं सेगमेंट्स का यूज़ करके हम बेसिकली ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं गूगल एड्स पर। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सेगमेंट क्या होते हैं, क्योंकि अगर हम सेगमेंट समझ लेते हैं देन हम लोग ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड एक बार ऑडियंस क्रिएट हो गई तो इस ऑडियंस को हम लोग अपनी कैंपेन्स में यूज़ कर सकते हैं। तो गए सबसे पहले हम समझते हैं सेगमेंट क्या होता है एक, और सेगमेंट से हम किस तरीके से गूगल एड्स पे ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं। पहले हम इसे कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं, देन हम लोग गूगल एड्स इंटरफेस पे चलेंगे एंड वी विल क्रिएट ऑडियंस। बेसिकली सेगमेंट गूगल एड्स में एक दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ यूजर्स, राइट। ये ग्रुप ऑफ यूजर्स हम लोग डिफाइन करते हैं अपने गूगल एड्स पर, सकते हो, जिनको हम कुछ ट्रेट्स के बेसिस पे क्रिएट करते हैं। आप ऐसे कह सकते हो कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हम लोग, जिसके बेसिस पे हम ये ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। और इन्हीं सब सेगमेंट से जैसे आपने एक ग्रुप क्रिएट किया लोगों का, दैट इज सेगमेंट वन, इसी तरीके से आप सेगमेंट टू क्रिएट करते हो, सेगमेंट थ्री क्रिएट करते हो, सेगमेंट फोर, और ये सारे सेगमेंट्स से ही आप एक गूगल एड्स ऑडियंस क्रिएट कर रहे हो। तो इसको थोड़ा और आप समझोगे सेगमेंट को, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एंड फिर डिस्कस करते हैं सेगमेंट के बारे में और। तो गाइज आप एक सेगमेंट देख सकते हो यहाँ पर एग्जांपल में, दैट इज ए सेगमेंट, इसको नाम दे देते हैं हम ए सेगमेंट। एंड यहाँ पर आप देखोगे कि एज इस सेगमेंट में 24 to 45 ईयर्स, और इस सेगमेंट में जो इंटरेस्ट है लोगों के वो कुछ इस तरीके के हैं, गोल्फ, स्पोर्ट्स एंड टी शर्ट्स। ये एक तरीके का सेगमेंट है। बेसिकली जितने भी लोग इस सेगमेंट में फॉल करेंगे, दैट इज सेगमेंट ए, उनके ये पैरामीटर्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं। जैसे कि एज उनकी 25 to 40 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, उनके जो इंटरेस्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके के होने चाहिए, दैट इज गोल्फ, स्पोर्ट्स एंड टी शर्ट्स, जो यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है। इसी तरीके से आप अगर सेगमेंट बी को देखोगे तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है पैरामीटर, पीपल हु विजिटेड अ स्पेसिफिक वेबसाइट, अ स्पेसिफिक वेब पेज, जिन्होंने विजिट किया है तो वो सेगमेंट बी के अंदर फॉल करेंगे। एग्जाम्पल सेगमेंट बी में फॉल कर सकते हैं, जैसे अगर जितने भी यूजर्स इस वेब पेज पे विजिट कर रहे हैं वो सारे सेगमेंट बी में काउंट हो सकते हैं, राइट। अगर हमने ये पैरामीटर डिफाइन किया है कि जितने भी लोग इस बिजनेस वेबसाइट के, जो कि हमारी प्रोजेक्ट वेबसाइट भी है, इस वेबसाइट के होम पेज पे जितने भी लोग विजिट करेंगे वो सेगमेंट बी में फॉल करेंगे। इस तरीके से हम लोग सेगमेंट्स की बेसिकली सेगमेंट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ यूजर्स जो कि कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे बना हुआ है। इसको हम अभी के लिए पैरामीटर्स बोल देते हैं। वैसे अभी हम लोग गूगल एड्स इंटरफेस पे जब ऑडियंस क्रिएट करेंगे सो दिस विल बी मोर क्लियर, बट अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर हम एक सेगमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे, जैसे यहाँ पर एज और इंटरेस्ट दिया गया है। वैसे ही एक सेगमेंट हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के एक पेज पर अगर लोग विजिट कर रहे हैं तो उस ऑडियंस के ग्रुप को या उस यूजर्स के ग्रुप को भी हम एक सेगमेंट में
इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं सेगमेंट के, तो ये और क्लियर होगा आपको। सो यार कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि ये सेगमेंट सी यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर पीपल विद सर्च टर्म्स ऑन गूगल, यानी कि वो लोग जिनकी जो सर्च हिस्ट्री या सर्च टर्म्स में जिन्होंने अपने इंक्लूड किया है ये सारी चीज़ें, जैसे बेस्ट स्पोर्ट्स शूज़ एंड एज जिनकी 18 to 24 ईयर्स हो। तो ये एक सेगमेंट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। इसके अलावा एक सेगमेंट डी हम लोग देख सकते हैं, जिसमें कि एज, जो ग्रुप ऑफ यूज़र्स हैं या जो लोग हैं, उनकी 35 to 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। दे आर मैरिड एंड उनके हाउस होल्ड इनकम होनी चाहिए more than 5 लाख। सो ये भी एक सेगमेंट हो सकता है। अब यही सेम सेगमेंट जो अभी हमने थ्योरेटिकली यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं, उनको हम गूगल एड्स इंटरफेस पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप आपको सेगमेंट कुछ क्लियर हुआ होगा। इट्स नथिंग बट ग्रुप ऑफ यूजर्स, और उनको कुछ पैरामीटर्स के बेस पे एक एक ग्रुप में डिफाइन किया हुआ है। सो दीज आर सेगमेंट्स। सो अब हम इन सेगमेंट्स का यूज़ करके हम गूगल एड्स ऑडियंस कैसे क्रिएट करेंगे। सो आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आपने एक सेगमेंट क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि सेगमेंट ए, इसको हम सेगमेंट ए बोल देते हैं, जो अभी हमने एग्जांपल्स देखे, वैसे ही एक सेगमेंट बी भी था हमारा। देन वी हैव सेगमेंट सी, सेगमेंट डी। सो अब इन सेगमेंट्स को अगर सपोज आपने सबको एक ही ग्रुप में इंक्लूड किया और आपने कह दिया कि दिस इज माय ऑडियंस, जो मैं अपनी कैंपेन्स में यूज़ करने वाला हूँ। सो दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ जो गूगल एड्स पे जो ऑडियंस क्रिएट होते हैं, सो इसी तरीके से क्रिएट होते हैं कि सारे सेगमेंट्स को कंबाइन करके आपने एक ऑडियंस क्रिएट कर दी। या फिर आप एक ऑडियंस ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो जिसमें आपने इन तीनों सेगमेंट को इंक्लूड किया है, जो कि ए, बी और सी है, और आपने एक्सक्लूड कर दिया सेगमेंट डी को। सो ये भी एक ऑडियंस क्रिएट हो गई, राइट। सो इसी तरीके से हम सेगमेंट क्रिएट करते हैं गूगल एड्स पे भी, जो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा जब हम लोग गूगल एड्स पे क्रिएट करेंगे, राइट। इन्हीं सेगमेंट्स से हमारी गूगल एड्स ऑडियंस क्रिएट होती है। अब ये सेगमेंट भी अलग अलग टाइप के हैं जो आप गूगल एड्स पे क्रिएट करोगे, जैसे कि योर डेटा सेगमेंट। इसको हम थोड़ा और डिटेल में कवर करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम लोग कस्टम सेगमेंट और कंबाइंड सेगमेंट पे इस लेक्चर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इवेंचुअली इसे भी कवर करेंगे योर डेटा सेगमेंट को, बट इसको हम सेपरेटली एक लेक्चर में देखेंगे। उसके अलावा कस्टम सेगमेंट आप देख रहे हो, कंबाइंड सेगमेंट देख रहे हो। सो ये सारे अलग अलग टाइप के सेगमेंट्स हैं जो आपको गूगल एड्स इंटरफेस पे दिख जाएंगे। इन्हीं सारे सेगमेंट्स को इंक्लूड करके या एक साथ ग्रुप करके या फिर इनको एक्सक्लूड करके हम लोग गूगल एड्स ऑडियंस क्रिएट करते हैं।